अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौ नगर ग्रामतारिणे। श्रील गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिंदी में बोले कि इंग्लिश में बोले? कितने लोग चाहते हैं हिंदी में बोले? ओह, मोस्ट ऑफ देम। तो आज के दिन ऑस्पिशियस डे 75th एनिवर्सरी गुरु महाराज के अपीयरेंस डे पे मैंने तो सोचा था कि काफ़ी गंभीर तरीके से एक व्यास पूजा ऑफरिंग हम देंगे, लेकिन यहाँ का वातावरण अमोघ लीला प्रभु ने इतना ह्यूमरस बना दिया और हिज ग्रेस सुमित्र कृष्ण प्रभु ने भी इतनी सारी अच्छी हंसने वाली कथाएं गुरु महाराज से संबंधित बताई। तो मेरी ऑफरिंग शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी ह्यूमरस कथा बता के शुरू करूँगी। जब ये लोग बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि एक बार गुरु महाराज काफ़ी थके हुए थे और वे सो रहे थे और उन्होंने प्रसाद नहीं लिया था। तो भक्त एक नए सेक्रेटरी उनके ज्वाइन हुए थे, तो उन्होंने गुरु महाराज को जाके उठाया कि गुरु महाराज आपके प्रसाद का टाइम हो गया है, आप उठ जाइए। तो गुरु महाराज ने कहा कि प्रसाद के पहले मैं नहाऊंगा, जाके मेरा ग्रीन वाला टवल लेके आ जाओ। तो वो सेक्रेटरी ढूंढने लगा, उसे टवल मिल नहीं रहा था। 15 मिनट तक ढूंढा, फिर से आके गुरु महाराज को उठाया, गुरु महाराज टवल मिल नहीं रहा है। गुरु महाराज ने कहा दूसरी वाली बैग में देखो, वहाँ पे देखा, फिर 15 मिनट में गुरु महाराज मिल नहीं रहा है, दूसरी वाली बैग में देखो। तो आधा 1 घंटा तक 1.5 आवर तक वो ढूंढता रहा। फिर पुराना सेक्रेटरी आया, बोला तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं गुरु महाराज का ग्रीन टवल ढूंढ रहा हूँ। बोला ग्रीन टवल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उसका मतलब गुरु महाराज सोना चाहते हैं इसलिए तुम्हें केवल कह रहे हैं कि ग्रीन टवल ढूंढो। तो बस ये जब बातें कह रहे थे तो मुझे याद आई ऐसी कितनी सारी, मतलब गुरु महाराज ही इज़ जस्ट अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे और एक याद आ रहा है, जैसे पर्थ में जब गुरु महाराज गए थे तो वहाँ पे जैसे गुरु महाराज को एक पर्टिकुलर एंगल में सोना होता है, उस एंगल में नहीं सोएंगे तो उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो सही टाइप ऑफ मैट्रेस चाहिए। तो इस महावरा प्रभु बता रहे थे कि पहले तो फ्लाइट ही काफ़ी देर से लैंड हुई और लैंड होने के बाद जब तक वे डिवोटी के घर पहुँचे, सोने के सारे अरेंजमेंट के ऑलमोस्ट 12:30-1 बज गए थे। और उसके बाद में वो मैट्रेस उनको सूट नहीं हो रही थी, तो अलग अलग जगहों से मैट्रेस मंगाई जा रही थी और जिनके घर है दूर में है, तो मैट्रेस आ रही है और गुरु महाराज के जो सेक्रेटरी है, सर्वेंट है, वे सो के देख रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, थोड़ा और मोटा होना चाहिए, थोड़ा और सख्त होना चाहिए। तो ऐसे करते करते गुरु महाराज व्हील चेयर पे बैठे थे और रात के 2 बज गए। फाइनली मैट्रेस ठीक हुआ कि हाँ ये मैट्रेस गुरु महाराज के लिए ठीक है। तो फिर गुरु महाराज के पास सर्वेंट्स गए, उनको व्हील चेयर से उतारेंगे, अभी बेड पे सुलाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा चैतन्य चरितामृतम निकालो, वहाँ पे जो बेड़ा पास टाइम्स है मध्य लीला का, मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। उनकी सर्वेंट ने उनको कहा गुरु महाराज काफ़ी देर हो गई है, अब आप सो जाइए। गुरु महाराज ने बहुत ही गुस्से से कहा कि मैं कब से तुम लोग का बेड पास टाइम्स देख रहा हूँ, मैं बेड कॉन्शियसनेस में नहीं सोना चाहता, मैं बेड़ा कॉन्शियसनेस में सोना चाहता। बोले मैंने इतना घंटा तुम लोगों को टॉलरेट किया, अब तुम लोग चैतन्य चरितामृतम से पढ़ोगे, मैं तभी जाके सोऊंगा। तो ये है गुरु महाराज। और इनफैक्ट अभी जो अमोघ लीला बता रहे थे निमाई नेताई की, ये अटलांटा के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया है, जिनको मतलब जो हमारे इस्कॉन के ही गुरु परंपरा के दीक्षित है, और वो एक अमेजिंग न्यूरोलॉजिस्ट है। और वो जहाँ पे डॉक्टर है वहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिश्चियन है। तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि अरे तुम तो बहुत आसानी से प्रीच कर सकते हो। तो बोला कैसे हो सकता है, मैं क्रिश्चियन लोगों को कैसे प्रीच करूँगा? तो गुरु महाराज ने कहा क्यों नहीं कर सकते, तुम न्यूरोलॉजिस्ट हो, तुम्हारा काम क्या है? उनके सारे लिम्स ठीक से काम करते हैं कि नहीं, यही तो तुम्हारा काम है। तो जब वो तुम्हारे पास आए उनको चेकिंग करने के लिए, तब तुम उनको कहो कि ये तुम्हारी इमेजिनरी टाई है और ये तुम्हारे घुटने हैं, घुटनों को इंग्लिश में नी कहते हैं। तो हाथ नीचे करो और बोलो नी ताई। और फिर कहा गुरु महाराज ने कि जब नीटाई हो जाए उसके बाद फिर 5 मिनट उनको कराओ नी माई। किसका हृदय है? माई, मेरा हृदय है। नी माई नी ताई। और इस तरह से तुम प्रीचिंग करो। और फिर गुरु महाराज ने ये भी कहा कि उनके दोनों हाथ ठीक है कि नहीं, इसलिए उनसे क्लैप करा के बोलो जल्दी जल्दी करो, हरी 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 हरी। तो गुरु महाराज ने कह रहे थे कि नरसिम्हा पुराण में कहा है कि जब हम क्लैप करते हैं तो हमारे पुराने जितने भी कर्म होते हैं, जिस तरह से जब हम क्लैप करते हैं कौवा उड़ जाता है, उस तरह से हमारे सारे पुराने कर्म उड़ जाते हैं। तो उस तरह से गुरु महाराज ने कितनी सुंदर तरीके से। तो आज के इस
स्पेशल ओकेशन पे 75th एनिवर्सरी बस मैं गुरु महाराज से अपने हृदयपुर से यही, मेरी हिंदी कभी कभी थोड़ी सी गलत भी हो सकती है, बस मैं अपने हार्ट ऑफ हार्ट से गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूँगी कि हमेशा वो अपने शेल्टर में हमें रखे। उन्होंने हमारे जीवन को टच किया है, उन्होंने हमें टीच किया है, उन्होंने हमें टर्न किया है कृष्णा की तरफ। मैं जब भी गुरु महाराज को देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है कि उनका अपीयरेंस तो एक उगने वाले सूर्य जैसा है। जब सूर्य उगता है, राइज होता है, तो सारा गंदा पानी सूख जाता है और अच्छे अच्छे कमल खिलते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज जब हमारे जीवन में आते हैं तब हमारा जो गंदा पानी, सारे अनर्थ है, वो सूख जाते हैं और हम में जो अच्छे अच्छे गुण है एक कमल की तरह में खिल जाते हैं। इनफैक्ट मैं परसों ही सोच रही थी कि गुरु महाराज का जीवन, इनफैक्ट महाभारत में एक कथा आती है, मणिपुर के एक राजा थे मकरध्वज। तो वो राजा का समस्या ये थी कि वे मयूर ध्वज है उनका नाम, वे बहुत पावरफुल थे। जब युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका अश्व जो है इस मयूर ध्वज राजा ने पकड़ लिया था। तो सारे पांडव आए उनसे युद्ध करके अश्व को लेने के लिए, लेकिन चारों पांडव परास्त हो गए। अब बाकी बचे थे युधिष्ठिर महाराज। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगा। तो कृष्ण ने कहा, देखो इस मयूर ध्वज राजा को तुम अपनी शक्ति से नहीं हरा सकते, बुद्धि से हरा सकते हो, ब्राह्मण का वेश लो। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मण का वेश लिया, भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश लिया और फिर वे मयूर ध्वज राजा के पास में गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, इस व्यक्ति के बेटे को जंगल में किसी शेर ने पकड़ लिया है और उसने यही कंडीशन दी है कि अगर मयूर ध्वज राजा का आधा बॉडी, राइट साइड का आधा बॉडी का फ्लैश अगर उस सिंह को, शेर को दिया जाए तभी उसके बेटे को छोड़ देंगे। तो उसने कहा, इतनी छोटी सी बात, एक ब्राह्मण को तो मैं मदद करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो साथ ही साथ में उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरे शरीर को काटो। तो उसके शरीर को काट रहे थे पूरा आधा, और जब आधा शरीर को काट रहे थे तो लेफ्ट साइड की आंख में से आंसू आ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, रोको, ऐसा दान नहीं चाहिए। दान तो सत्व मूड में किया जाता है, हंसते हुए किया जाता है, तुम तो रोते रोते दान दे रहे हो। मयूर ध्वज राजा ने कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मेरी लेफ्ट साइड की आंखों से इसलिए आंसू निकल रहे हैं कि राइट साइड तो परोपकार में यूजफुल हो गया, मेरा लेफ्ट साइड क्यों बच गया, इसलिए रो रहा है। मेरे लेफ्ट साइड को भी परोपकार के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। जब हम ये कहानी सुनते हैं हमें गुरु महाराज की याद आती है। स्ट्रोक के बाद में उनका 75% शरीर जो है निष्क्रिय हो गया है, लेकिन वो बाकी बचा हुआ शरीर से सोचते हैं कि मैं कैसे इस शरीर को यूज़ करूं परोपकार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। इनफैक्ट इसके इस दान के वजह से भगवान कृष्ण इतने खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अब से जब भी जहाँ भी मेरा मंदिर होगा वहाँ पे पहले ध्वज होगा, क्योंकि मयूर ध्वज राजा का नाम जो है, और वहाँ पे जो ध्वज होगा उसकी परिक्रमा करने के बाद ही सबको जो है मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। उसी तरह से मुझे लगता है कि गुरु महाराज का ये जो ध्वज है, विक्ट्री फ्लैग, उसकी पहले पूजा करेंगे तभी हमें कृष्ण की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो गुरु महाराज जब हमारे जीवन में कोई फिजिकल प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए है, लेकिन गुरु महाराज के जीवन में ये जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वे उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए है। आगे चल के हिस्ट्री में सब उनके बारे में बातें करेंगे। जिस तरह से अब हम बोलते हैं रामानुजाचार्य को किसी ने अटैक किया था, मध्वाचार्य को किसी ने पॉइजन दिया था, जयदेव गोस्वामी की दोनों हाथ काट दिए थे, उसी तरह से गुरु महाराज के बारे में भी फ्यूचर में, हिस्ट्री में बातें होंगी कि कैसे उनको इतना फिजिकल प्रॉब्लम था फिर भी उन्हें कैसे प्रचार किया। स्पेन में कैसे किसी ने उनका गला काट दिया था फिर भी वे रुके नहीं, वे टूटे नहीं। इनफैक्ट गुरु महाराज के वाक्य में कहे तो गुरु महाराज कहते हैं, आई एम नॉट आउट, मैं अभी गेम से निकला नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा क्या कहते हो विश्राम ले रहा हूँ, बस आई एम नॉट आउट। इनफैक्ट एक सभा में गुरु महाराज को कोई इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहे थे कि ही इज सिक, ये बीमार है। तो गुरु महाराज ने कहा, आई एम नॉट सिक, माई बॉडी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी शरीर मेरी बात नहीं सुन रही है। ये है गुरु महाराज का सुंदर सा भाव। तो गुरु महाराज की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के शब्दों में कहे तो बहुत सालों पहले जब प्रभुपाद जी इस भू प्रपंच में थे तब एक बार गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी कि प्रभुपाद जी, मैं नवद्वीप में हरिनाम कर रहा हूँ और लोगों का अटेंशन जो है हम पे
जा रहा है, तो प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात गुरु महाराज से कही कि यू आर ए प्योर सोल, और तुम्हारे मुंह से जो हरि नाम सुनेगा ही विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो ये श्रीला प्रभुपाद के अपने वाक्य है। तो ये श्रीला प्रभुपाद से गुरु महाराज को देखना, गुरु महाराज को प्रणाम करना। इनफैक्ट रथ यात्रा के बाद में एक बार प्रभुपाद जी जब रथ होता है, जो रथ के चक्के होते हैं, चक्के कहते हैं, रथ के काट को, व्हील्स को प्रणाम कर रहे थे, तो किसी ने कहा प्रभुपाद जगन्नाथ तो नहीं है रथ पे। तो प्रभुपाद ने कहा तो क्या हुआ, ये जो रथ चक्र है ये जगन्नाथ को कैरी करते हैं। तो इमेजिन, जो जगन्नाथ को एक दिन कैरी करता है वो हमारे लिए पूजनीय है, तो गुरु महाराज तो राधा माधव को 24 घंटा अपने हृदय में कैरी करते हैं। तो उनको तो हम अनलिमिटेड टाइप ओबिसेंसेस पे करें तो भी कम है। तो बस हमें सीरियस होना है। कभी कभी बहुत बार भक्त मेरे पास आके कहते हैं कि जो गुरु महाराज की शरीर की सेवा करते हैं, वापू सेवा करते हैं, वे कितने लकी है, वे तो सीधा भगवत धाम चले जाएंगे, हम भी जा सकते हैं। गुरु महाराज ने JSS मीटिंग में एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा 5 चीज़, अगर कोई ये 5 चीज़ करता है तो मैं गारंटी देता हूँ वो भगवत धाम जा सकता है। गुरु महाराज ने कहा पहली चीज़ अपना जप ठीक से करो, 4 नियम पालन करो। दूसरा चीज़ वैष्णव की सेवा करो। तीसरा चीज़ महाप्रभु की जो वाणी है उसका प्रचार करो। और कहा कि मेरे साथ में कनेक्शन में रहो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम गुरु महाराज के साथ कनेक्टेड रहे, प्रचार करें, महाप्रभु की वाणी प्रचार करें, और गुरु महाराज के प्रीचिंग जो मिशन है उसमें हम भी भागीदार बने, हम गुरु महाराज की मदद करें। तो बस जिस तरह से भौतिक जगत में जो सेल होता है वो लिमिटेड टाइम होता है, आप इस 15 दिन के अंदर में नहीं खरीदोगे तो पूरा पैसा पे करेगा। उसी तरह से साधु की कृपा भी लिमिटेड टाइम होती है, पता नहीं है साधु कब लीला ख़त्म करके चले जाए। तो ये गुरु महाराज की करुणा का, प्रेम का, दया का जो सेल चल रहा है, हमें इसका फ़ायदा उठाना है। हमें पता नहीं ये सेल कब बंद हो जाएगा। तो आज इस पवित्र मौके पे मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगी कि वे शक्ति दे उनके हर वचनों को पालन करने के लिए। एक तो शिष्य होता है जो गुरु महाराज कहे तो भी बात ना सुने, एक तो है जो इंस्ट्रक्शन देने के बाद फॉलो करे, और एक है बिना इंस्ट्रक्शन दिए ही समझ जाए। तो मैं गुरु महाराज से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे वे आशीर्वाद दे कि उनकी बिना कही हुई बातें भी मैं समझ पाऊँ। एक छोटी सी लाइन बोल के ख़त्म करूंगी। लास्ट ईयर मायापुर में गुरु महाराज की व्यास पूजा हुई। गुरु महाराज के चरण धो रहे थे, चरण अभिषेक हो रहा था, और मेरे प्रभु जी चरण अभिषेक कर रहे थे और मैं क्राउड में बैठी थी। और जब चरण अभिषेक हो रहे थे तो गुरु महाराज इस तरह उस तरह बहुत ही ज़बरदस्त अपने सिर को, आप अभी भी उस YouTube वीडियो में देख सकते हो। तो मुझे लगा क्या हुआ, गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आया। उसके बाद में जब मैं ऊपर आई पुष्पांजलि के लिए, गुरु महाराज की व्हील चेयर को ले जा रहे थे बाथरूम, रेस्ट रूम जाने के लिए, तो गुरु महाराज ने मेरे पास में आते हुए व्हील चेयर रोकने के लिए कहा, और गुरु महाराज ने कहा तुम क्यों नहीं आई। तो मुझे समझ में नहीं आई कि मैं तो अभी हूँ यहाँ आई, तुम क्यों नहीं आई, मैं इधर उधर देख रहा था, तुम नहीं आई। फिर गुरु महाराज ने, सेक्रेटरी ने कहा कि गुरु महाराज चाह रहे थे कि आप ऊपर आए, क्योंकि जब भी गुरु महाराज विशाखापट्टनम आते हैं तो प्रभु जी चरण धोते हैं और हम जो है पानी डालते हैं। तो गुरु महाराज ने, तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि गुरु महाराज की अनकही हुई बातें भी समझना है, तभी जाके हम परफेक्ट डिसाइपल बनेंगे। जो कहते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो मन में सोचते हैं वो भी हमें समझना है। तो आज के इस 75th बर्थ एनिवर्सरी अपीयरेंस डे पे मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगी that he always keeps us, me, my husband, my children and devotees of ISKCON Visakhapatnam under his warm shelter and care. Thank you so much. Hare Krishna. जय ग्रेस निताई सेनी माता जी की जय। Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.